कि 10 साल 20 साल बाद कि अपनी बर्बादी के उन लम्हों को एक बार दोबारा याद करें, तो हम इसे कंप्यूटर में चलाएंगे VLC प्लेयर में। तो VLC प्लेयर कहेगा हार्ड ड्राइव से उठा के कहाँ मंगाएगा, रैम में मंगाएगा, क्योंकि किसी चीज को रन कराने के लिए हमें कहाँ मंगाना। हाय दोस्त, मैं आपका चैनल आर्यन सर ऑफिशियल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं दोस्त? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं कामना करता हूँ कि आप सब अच्छे रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ रहें। सो मेरे दोस्त, आज ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। वो भी इसलिए क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको एक वीडियो क्लिप से दिखाऊंगा हमारे इंडिया के वो भी टॉप मोस्ट बेस्ट टीचर, वो भी हमारे बिहार के खान सर, और जो कि इस वीडियो में ये बताएंगे कि मोबाइल में जो है, जैसे आप फोन यूज करते हैं, कंप्यूटर से यूज करते हैं, तो मोबाइल में जो रैम होता है और रोम होता है वो क्या होता है, कौन सा कंप्यूटर लैपटॉप जो है आप खरीद सकते हैं बेटर देन होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ये चीज मोबाइल तो चलाते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि ये होता क्या, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में खान सर से समझेंगे कि ये होता क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए पूरा वीडियो कंप्लीट और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, रोम मेमोरी को, रोम मतलब क्या होता है भाई, रीड ओनली मेमोरी, मतलब टुकुर टुकुर पढ़िए इसको, मतलब ये केवल आपको पढ़ने के लिए दिया है, तो इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये बड़े साइज का होता है, काले रंग का, इसमें बकटुआ इससे नोक निकला रहता है, इसे देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का रहता है, इससे नोक निकला रहता है। ये मदरबोर्ड में इंस्टॉल रहता है, जैसे ये ना आपका मदरबोर्ड में क्या रहता है, इंस्टॉल रहता है। यहाँ पर मदरबोर्ड में ही तो सब कुछ रहता है, इसलिए तो इसे मदरबोर्ड कहते हैं। पिछले क्लास में समझा ही दिए थे। यहाँ पर ये केवल पढ़ने के लिए काम आता है, इसमें हमारे यूज का ये नहीं रहता है। जो कंपनी इसे बनाई है ना, वो उसको कुछ सिखा के भेजी है, तो इसीलिए कहते हैं रोम जो होता है वो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। इसमें जो कंपनी इसे बताई है वो इसमें कुछ सॉफ्टवेयर बना दिया, कही कि तुमको यही करना है, जिसका कंप्यूटर है उसका बात नहीं सुनना है, तुम मेरे हिसाब से चलो। तो ये इनबिल्ट रहता है, और इसमें जो कंपनी ने लिख के भेज दिया वो परमानेंट रहता है, इसे आप मिटा नहीं सकते हैं, इसलिए। और दूसरा क्या, ये नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है ये चेंज नहीं हो सकता है, मतलब ये कभी भी इसमें से जो डाटा है वो मिट नहीं सकता है, ये नॉन वोलाटाइल होता है। मतलब क्या है कि अगर ये कोई काम को कर रहा है और बीच में पावर चली गई तो ये अपने काम को भूलेगा नहीं, कंटिन्यू करता रहता है, यानी बिजली कटने के बाद भी ये अपने काम को करते रहता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं फर्म वेयर। फर्म मतलब होता है दृढ़ संकल्प, नहीं कहते हैं इट्स माई फर्म डिसीजन, ये मेरा दृढ़ निश्चय है, तो फर्म वेयर इसे कहा जाता है। हालांकि रोम बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम क्षमता के होते हैं सभी रोम। अब इसके एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि इसको केवल आप कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं, ये कई जगह देखने को मिलेगा। आप वॉशिंग मशीन देखिएगा तो इसमें डिजिटल मीटर होता है। इस वॉशिंग मशीन में, इस वॉशिंग मशीन में आप इस डिजिटल मीटर में टाइमिंग सेट कर देते हैं कि भैया तुमको 20 मिनट तक कपड़ा धोना है। आपको आइडिया लग जाता है कि ये कपड़े 20 मिनट में धुल दिए जाएंगे, तो आपने तो टाइमिंग फिक्स कर दिया कि भैया 20 मिनट, और लाइट ऑन कर दिए और आप टीवी देखने लगे या कहीं चले गए। तो ये जो 20 मिनट है ना, ये इसमें जो एक छोटा सा रोम लगा हुआ है, रीड ओनली मेमोरी, इसमें फिट हो गया भैया कि 20 मिनट में बंद होना है। आपने फिट कर दिया यहाँ पर 20 मिनट में। अब क्या है कि ये चलते रहेगा, और बीच में अगर मान के चलिए कि 10 मिनट बाद लाइट चली भी गई तो बंद हो जाएगा। और जब लाइट आएगी 2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद, या अगले दिन भी आएगी, तो ये जानते हैं कहां से चलना चालू करेगा, फिर से 20 मिनट नहीं। इस ससुरा नॉन वोलाटाइल है, एक याद है कि भैया हम तो 10 मिनट चल दिए थे, अब 10 मिनट और चलना है, ज्यादा नहीं चलना है। इतना जबरदस्त इसकी मेमोरी होती है, भूलता नहीं है, परमानेंट होता है, नॉन वोलाटाइल। जितना पैसे लाइट कटा उतने पैसे इसमें फिक्स होता है। कपड़ा को अलग अलग वॉशिंग मशीन में अलग होता है, कोनो 4 बार ऐसे घुमाता है, फिर 4 बार ऐसे घुमाता है। मान के चलिए 2 बार ऐसे घुमा था, 2 बार ऐसे घुमा, लाइट कट गया तो यही रुक जाएगा। और जब लाइट आएगा 2 दिन बाद ना, तो कहेगा सोचा 2 बार तो घूम गए थे, 2 बार और घूमना है, बस अब 4 बार ऐसे घूमना है। सोचा भूलेबे नहीं करता है, यहाँ पे एकदम फिक्स रहता है रोम। रीड ओनली मेमोरी, आप टुकुर टुकुर पढ़िए, इसको हर चीज याद रहता है, बहुत खतरनाक मेमोरी होता है। इसके कई जगह यूज होते हैं सर। जैसे आप इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखिएगा गाड़ियों में, जहां पर आपको हर चीजें पहले से बताया रहता है। जैसे आप गाड़ी को टर्न राइट मोड़िएगा तो यहाँ पे उसके रोम में फिट है कि यहाँ एक लाइट जल जाना है, उसको एकदम फिक्स है। आपकी गाड़ी का स्पीड कितना रहेगा उस हिसाब से बताएगा। सीट बेल्ट नहीं पहने तो वो भी बता देगा। इंजन का मतलब जित लाइट जला है तो उसको पता है कि जैसे लाइट जलेगा हमको ये वाली बत्ती जला देनी है। तो ये सारी चीजें उसमें फिट रहती है। और इसकी एक और विशेषता है, आप इसे चेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे रिमोट बनाने वाली कंपनी जो है उसको भी, उसमें भी इसके अंदर क्या लगा रखा है, रोम लगा दिया रीड ओनली मेमोरी के रूप में। जब भी आप ये बटन दबाते हैं तो इसको कैसे पता चलता है कि 1 है, 2 है, 3 है।
इसके अंदर एक याददाश्त के लिए एक मेमोरी रखी गई है, और उस मेमोरी में इसकी कंपनी ने बता दिया है कि जब हाई बटनवा दाबेगा तो इसका मतलब होता है 3, और हाई दाबेगा तो इसका मतलब होता है 1। समझ में गया? आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ये चेंज आपके हिसाब से नहीं हो सकता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। ये जबरदस्त काम करता है यहाँ पे। आप इसको करेंगे तो ऐसा नहीं है कि 3 दाबिएगा तो 6 काम करने लगेगा, उसको पहले से याद है, उसकी बनाने वाली कंपनी। लेकिन अगर कंपनी जो है बनाते वक्त ही कह देगी कि नहीं तुम्हें इसे 3 नहीं पढ़ना है, तुम्हें इसे 8 पढ़ना है, तो आप 3 दाबिएगा तो दूसरा 8 काम करने लगता है। हर जगह इस सब के यूज होते हैं। जैसे माइक्रोवेव ओवन हो गया, ओवन जो होता है इसमें ना खाना गर्म किया जाता है। समझ में गया? सोचो कौन खड़े मुर्गी डाल दिया है, बताओ भड़काएगा ससुरा इसको, खड़े मुर्गी डाल दिया जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, टाइमिंग फिट होती है सब। इसको भी क्या होता है, इसकी भी पूरी तरह से याददाश्त फिक्स है, यहाँ पर टाइमिंग इसकी भी फिक्स होती है। इसके अंदर भी याददाश्त की क्षमता है कि भैया डाला है 5 मिनट में बंद कर लेना है। पता चला आप लाइट चला दिए, आप टेंशन फ्री रहिए, 5 मिनट बाद ये खटाक से बंद कर देगा इसको। आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं। इसका जो रोम होता है वो परमानेंटली याद करके रखा है इसे। यानी रोम जो है, उस रोम के अंदर एक प्रोग्राम है। इस रोम के अंदर क्या भैया, एक पहले से प्रोग्राम सेट है, इसलिए इसे हम लोग पी रोम कहते हैं, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे क्या कहते हैं, पी रोम कहते हैं। ये मिटता ही नहीं है, चेंज नहीं हो सकता। आप चुपचाप देखते रहिए। जैसे नोकिया की कंपनी ने अपनी मोबाइलों में के रोम में एक चीज पढ़ा दिया था कि जैसे कोनो मोबाइल ऑन करेगा ना, 2 हाथ आएगा, टिडिंग टिडिंग करके मिला के जाएगा। अब चिल्लाते रहिए, हाथवा मत मिलाओ रे, रुक जो रे, अरे मत मिलाओ, एक बार तो छोड़ देते ना। उस ससुरा सेव करके गया है रोम में, वो आएगा टुकुर टुकुर, आप देखिए हाथ मिलाएगा चला जाएगा। जितने कंपनी वाले होते हैं सब, वो अपना लोगो लगा देते हैं सब। सैमसंग में देखिएगा तो एक और अछरिया उठ के आएगा, सैमसंग है हम यहाँ पर। समझ में गया? लेकिन बाद में कंपनी को एहसास हुआ कि नहीं, जो हम लोग सेट कर रहे हैं, कभी कंपनी को अपना लोगो चेंज करना पड़ा तब क्या होगा, ये कुछ ऐसे। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रोग्रामेबल मेमोरी जो थी इसमें इरेज करने की क्षमता दे दिया, इसलिए एक एक्स्ट्रा ई जोड़ दिया गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सब में पी रोम रहेगा क्योंकि प्रोग्रामेबल होता है। इसे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है, इसे बाहर निकालना पड़ता है। इसे अल्ट्रावायलेट रेज लगाकर जो पहले से डाटा है उसे मिटाना पड़ता है, फिर इसमें दूसरी डाटा को भरा जाता है। धीरे धीरे डेवलपमेंट और आ गया, तो ये जो इरेजेबल मेमोरी था इसमें एक एक्स्ट्रा ई जोड़ दिया गया। देखिए पहले ही से तो ई पी रोम पहले से था, एक और एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। इसमें क्या किया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिकली, मतलब करंट से वो इलेक्ट्रॉनिकली आपका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब अब इसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, अब आप इसे आराम से चेंज कर सकते हैं। तो अब जो EEPROM आ गया है, इसे आप आराम से चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो दिए गए डाटा को चेंज नहीं कर सकते। ये उसी का थोड़ा थोड़ा क्या है, मॉडिफाई रूप है। यानी अगर आप मोटा मोटी समझें तो रोम जो दिया गया रहता है हमारे यूज के लिए नहीं दिया गया रहता है, ये कंप्यूटर के यूज के लिए दिया जाता है, जिसको पहले से कुछ आदमी क्या किया है, सिखा के भेजा गया, ऐसे ही ऐसे होता है, तुम ऐसे ही करना। समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग की जब शादी होगी ना, तो जब दुल्हन लाएंगे तो दुल्हन की जो मम्मी है ना, उस दुल्हन को कुछ रोम में कुछ बतिया सिखा देगी। बबनी देखो, तुम्हारा ससुराल है, अच्छे से रहना, दुख सुख सब तुमको वहीं काटना है। अब तुम्हारी यहाँ से डोली उठ गई, वहीं से तुम्हारी अर्थी उठेगी, जो है वही तुम्हारा घर है। तो भारतीय संस्कृति में महिलाओं के रोम ROM रोम में डाल दिया जाता है, इसलिए वो ससुराल में पिटा जाती है, कूचा जाती है, कुछ रह जाती है, लेकिन ससुराल में अपना काट लेती है, क्योंकि उसके रोम में घुस गया है। रोम के बाद अब बात करते हैं रैम की, RAM रैम। इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखिए यही पे हमारा सारा काम होता है, यही वो मेमोरी है जो हमारे किसी भी काम को करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि यह क्या है, एक तरह की थाली है। क्या है, थाली है, क्योंकि आप खाना खाते हैं थाली में, जबकि बनता पतीली में है। अब मान के चलिए थाली नहीं रहेगा तो पतीली में से नहीं ना खाएंगे, तो ये क्या है, एक तरह की थाली है। और पतीली जो है आपका हार्ड ड्राइव है। आप कुछ भी गाना डाउनलोड करते हैं हार्ड ड्राइव में जाता है, एप्लीकेशन हार्ड ड्राइव में जाता है, सब कुछ वहीं डाला जाता है। लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो वहां से उठ के कहां आता है, रैम में। यानी एनी वर्क इन कंप्यूटर डन इन रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम में इसे किया जाता है। जैसे आप समझिए ये ऑफिस है, सपोज के लीजिए कि एक ऑफिस है यहाँ पर, और ये बहुत सारी फाइलें रखी हुई। तो ये तो हो गया भैया हार्ड ड्राइव, जहां पे हर चीज स्टोर रहता है। अब यहाँ किसी को काम करना है, तो आप बताइए यहाँ काम करने के लिए कोई व्यक्ति अगर बैठ जाए तो फाइल मंगाएगा, यहाँ फाइल रख सकते हैं, और ले आकर रख सकते हैं, और ले आकर रख देंगे।
समझा गया? ये यहीं पर काम करता है। तो यही हो गया इसके लिए रैम। यानी जिस फाइल पे वर्क होना है वो हार्ड ड्राइव से उठ के कहाँ आती है? रैम में आती है। अब आपके मोबाइल का रैम बड़ा रहेगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा फाइल अट पाएगी। जैसे ये इतना छोटा है, अगर ये बड़ा हो जाए तो देखिए इसका रैम ज्यादा बड़ा हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा फाइलें अट सकती हैं इसमें रैम में। तो रैम बड़ा रहेगा तो आप एक साथ कई फाइलों को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ मेमोरी, आप यहाँ गाना बजा दीजिए, व्हाट्सएप चालू कर दीजिए, फेसबुक चालू कर दीजिए, कोई चीज डाउनलोडिंग में लगा दीजिए, कैलकुलेटर से कुछ चीज जोड़ते रहिए। यानी आप एक ही टेबल पर, यानी एक ही रैम पर मल्टी फंक्शन को कर सकते हैं। तो रैम तगड़ा रहेगा तभी मल्टी फंक्शन को काम करते हैं। रैम की जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है। ये थोड़ा सा महंगा आता, लेकिन समस्या क्या है कि भैया ये वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब इसकी याददाश्त हमेशा के लिए नहीं रहती है। जब तक बिजली है तब तक इसको याद है, बिजली कटा याददाश्त खत्म। जैसे हम अपने कंप्यूटर में खोल लिए हैं क्या चीज, मान के चलिए कि हमने यहाँ कैलकुलेटर खोला है और इसमें कुछ हिसाब किताब जोड़ के लाए हैं 66,924 ये जोड़ के लाए हैं। अचानक लाइट कट गया, कंप्यूटर बंद हो गया, जा। अब जब खोलेंगे ना कंप्यूटर वाला तो ये जो हमारा रैम है, RAM रैम, ये बोका है ससुरा, भुला गया रहेगा। अब जब खोलेंगे ना तो सब गायब, ये वापस लौटा दिया होगा हार्ड ड्राइव को, ले लो ससुरा, पता नहीं कहाँ लाइटें कट गया। तो लाइट नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। जैसे मान के चलिए हम फोटोशॉफ्ट कोई सॉफ्टवेयर खोले तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ था? हार्ड ड्राइव में। जब हम उसमें बत्तख बना रहे थे तो उठ के कहाँ आया था? रैम में। तो हम इसको खूब अच्छा बत्तख बनाए, ये बकुला बत्तख खूब बनाए, खूब रंगे होंगे खूब बढ़िया से, इसका ठोड़ वगैरह रंग दिए और तब तक लाइटें कट गया। लाइट कटेगा ना तो बत्तख भाग जाएगा। बत्तख कहाँ भागेगा? रैम से उसके हार्ड ड्राइव में चल जाएगा। अब दोबारा कंप्यूटर खोलेंगे ना तो कहेंगे जा गई भैंसिया पानी में, ससुरा सब चल गए, यहाँ पे नहीं आएगा अब यहाँ पे। इसलिए इसे कहते हैं वोलाटाइल, भाग जाता है यहाँ पे, वोलाटाइल भाग जाता है। अब लड़का के कंफ्यूजन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है ना कि रोम और रैम में वोलाटाइल कौन होता है तो बेचारा कंफ्यूजन में हो जाता है। तो ध्यान से समझिए, ROM और RAM रैम, इसमें से तो पहला और तीसरा अक्षर दोनों में कॉमन है, अंतर बस बीच वाले का है। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो एक को उल्टा करिएगा तो ये लगभग भी बन जाता है, लेकिन ओ को उल्टा करिएगा तो कभी भी नहीं बनेगा। भी से याद रखिएगा वोलाटाइल। क्या याद रखेंगे? वोलाटाइल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वोलाटाइल यानी परिवर्तनशील कौन होता है। तो आप देखिएगा किसे आप भी बना सकते हैं, क्योंकि R तो दोनों में है, M दोनों में है, तो इससे आपका कोई ट्रिक नहीं निकलेगा। ट्रिक इसी से निकल सकता है कि ये O कभी भी यानी वोलाटाइल नहीं बन पाएगा, लेकिन A को जब उल्टा करेंगे तो ये भी की तरह दिखने लगता है। भी से क्या हो जाएगा? वोलाटाइल। कोई भी ऑपरेशनल काम किस में होता है? रैम में ही होता है। अब अगर मान के चलिए कि हम कोई मूवी देख रहे हैं किसी प्लेयर में, VLC प्लेयर में कोई मूवी देख रहे हैं, अचानक कटेगा ना तो ये मूवी खत्म हो जाएगी। दोबारा हम कंप्यूटर चालू करेंगे तो सोचेंगे वाह वाह टीवी की तरह ईवी आ जाए, लाइट कटेगा। मान के चलिए लाइट कट गया, 6वां ओवर चल रहा है, लाइट कटा है, आधा घंटा बाद आया तो 8वां ओवर से ना दिखाएगा, यू सा कुछ नहीं, फिर से चालू कीजिए, अब फिर से ही ससुरा करेगा, क्योंकि इसके रैम में था, ये भुला जाता है। कोई भी चीज अगर रैम में रखिएगा तो गायब हो जाएगा। जैसे हम मान के चलिए प्रीमियर प्रो में आपको जो वीडियो बनाते हैं उसको एडिट करते हैं, एडिट करते करते पूरा एडिट कर दिए, यहां तक पहुंच गए थे एडिट करते हुए, अचानक लाइट कट गया, मेरा सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, मेरा सारा का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कोई भी वर्किंग होती है वो रैम में होती है, और रैम के बाद ये चला जाएगा हार्ड डिस्क में, उसको याद ही नहीं है कि क्या क्या किए थे, फिर हमको मेहनत करना पड़ेगा। इसी से बचने के लिए हम कभी भी कोई रैम में अगर जरूरी काम कर रहे होते हैं तो उसको तुरंत सेव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेव कर देते हैं। तो सेव करेंगे तो उठ के कहाँ चला जाएगा? हार्ड ड्राइव में चला जाएगा। और जब सेव कर देंगे तब नहीं भुलाएगा, तब वो नहीं भुलाता है। किसी नए चीज को जब सेव किया जाता है ना तो उसे कहते हैं सेव एज। दो ऑप्शन पूछेगा, सेव और सेव एज। जैसे मान के चलिए हम इतने बड़े वीडियो को शूट क्या कर रहे थे? एडिट कर रहे थे, आधा एडिट कर दिए थे, तो हम क्या करेंगे? सेव एज करेंगे। जब आधा एडिट कर दिए हैं तो हम क्या करेंगे भैया? सेव एज, कि भैया इसको सेव कर दो। तो जैसे सेव एज पूछेंगे ना तो इनाम पूछेगा कौन नाम से सेव करें, तो हम ये लिख देंगे मेमोरी के नाम से सेव कर दो। और उसके बाद फिर इतना एडिट कर दिए, और फिर हमको डर है कि ससुरा लाइटवा कट जाएगा ना तो हाई वाला तो डिलीट नहीं होगा लेकिन हाई डिलीट होगा। तो अब की बार हम सेव एज नहीं करेंगे, अब की बार हम केवल सेव करेंगे। तो जब सेव करते हैं तो ये जस्ट इससे पहले वाली फाइल में गया रहता है जिसे आप सेव एज के रूप में किए रहते हैं। तो सेव एज मेमोरी के रूप में किए थे, तो फिर यहाँ मान के चलिए फिर यहाँ एडिट कर दिया, हमको डर है कि ससुरा लाइट कट जाएगा तो इतना तक फिर पहुंच गए, तो फिर सेव मार देंगे, तो ये उसी फाइलवा में तहियाते जाएगा, समझ में आ गया। और हमको अगर डर नहीं है कि लाइट थोड़े कटेगा,
जैसे लैपटॉप है, कटने का सवाल ही नहीं हो तो पहले ही बता देता है इतना % चांस है, तो मत सेव कीजिए। सेव करने से फायदा यही है कि रनिंग फाइल जो रैम में चल रहा होता है वो उठ के कहाँ चला जाता है, हार्ड ड्राइव में चला जाता है। देखिए रैम के भी जो दो बेसिक तरीके होते हैं, दो टाइप के रैम होते हैं। एक होता है स्टैटिक रैम जिसे एस रैम कहते हैं, और एक होता है डायनेमिक रैम जिसे कहते हैं डी रैम कहते हैं। डी रैम में हमारा सारा वर्क होता है। तो मेरे दोस्त आई थिंक आपको ये वीडियो से काफ़ी सारा जानकारी मिला होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसका वर्क नहीं जानते हैं और ये क्या काम करता है, किस तरीके से करता है और क्या होता है, और अक्सर स्टूडेंट नहीं जान पाते हैं। तो सो मेरे ख्याल से आपको इससे काफ़ी सारा जानकारी मिला होगा। और मेरे दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर आप बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और एक आखिरी पॉइंट कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का बाय डेली आपको अपडेट मिल सके। सो मेरे दोस्त हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।